बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमारे पास 3 एप्लीकेशंस हैं। फर्स्ट हमारे पास है फोटोकॉपियर, सेकंड हमारे पास है लेजर प्रिंटर्स, थर्ड हमारे पास है इंकजेट प्रिंटर्स। ये तीनों ही हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के प्रिंसिपल को फॉलो करती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिकली क्या चीज़ है, हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, रेस्ट चार्जेस की स्टडी है। तो ये तीनों ही चीज़ें जो हैं वो रेस्ट चार्ज की मदद से जो है वो कॉपिंग प्रोसेस करती हैं। सो दैट्स व्हेन को एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। तो हम लोग अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द फोटोकॉपियर। इसका हम लोग जो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखें हमारे पास क्या है, द कॉपिंग प्रोसेस ऑफ फोटोकॉपियर इज कॉल्ड जीरोग्राफी। ये जो कॉपिंग प्रोसेस होता है फोटोकॉपियर का, इसको हम लोग कहते हैं जीरोग्राफी। जीरो मीन्स ड्राई राइटिंग, यानी कि ये जीरोग्राफी है, इसका मतलब क्या है, ड्राई राइटिंग, खुश राइटिंग हम लोग जो है वो जीरोग्राफी बेसिकली कहते हैं। ठीक, अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ये है हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज, इट कंसिस्ट ऑफ अ ड्रम विच मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम। ये जो हमारे पास ये जो फोटोकॉपियर होता है ये कंसिस्ट करता है टोटली ड्रम के ऊपर। ठीक, ड्रम बेसिकली हमारे पास जो है वो क्योंकि एल्यूमिनियम का बना हुआ है, एल्यूमिनियम मेटल होता है, तो ये हमारे पास ड्रम जो है इसको पॉजिटिव चार्ज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज किया जाता है इसको। ठीक, एंड इज कोटेड विद सिलीनियम। इस ड्रम को हम लोगों ने जो है वो पॉजिटिव चार्ज कर दिया और इस ड्रम के ऊपर हमारे पास क्या है, सिलीनियम जो है वो उसकी कोटिंग हुई हुई है। सिलीनियम क्या चीज है, सिलीनियम बेसिकली फोटो कंडक्टिव मटेरियल होता है। फोटो कंडक्टिव का मतलब ये है कि जब लाइट पड़ेगी सिलीनियम के ऊपर तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा देगा। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने का मतलब ये है कि नेगेटिव चार्जेस को फ्लो करवा देगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। तो फोटो कंडक्टिव मटेरियल का मतलब ये है कि जब उसके ऊपर लाइट पड़ेगी तो वो क्या करेगा, कंडक्शन कर देगा। जब उसके ऊपर लाइट नहीं पड़ेगी तो ये क्या करेगा, कंडक्शन नहीं करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को आगे फॉलो ट्रांसफर नहीं करेगा। ठीक, तो यहां पर हमने लिखा हुआ दैट सिलीनियम इज एन इंसुलेटर इन द डार्क एंड बिकम कंडक्टर व्हेन एक्सपोज टू लाइट। ठीक, सिलीनियम जो है वो इंसुलेटर रहेगा डार्क के ऊपर, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को आगे ट्रैवल नहीं करवाएगा जब उसके ऊपर लाइट नहीं पड़ेगी, एंड बिकम कंडक्टर व्हेन एक्सपोज टू लाइट, और क्या करेगा, नेगेटिव चार्जेस को फ्लो करवा देगा जब उसके ऊपर क्या पड़ेगी, लाइट पड़ेगी। ठीक, सेकंड प्रोसेस को देखते हैं हम, मतलब अपने जो है वो प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास क्या था, रोटेटिंग ड्रम इज गिवन अ पॉजिटिव चार्ज। हमने बताया कि ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को हम लोग ने क्या कर दिया, पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड कर दिया, जैसे आपको यहाँ पर पहले स्टेप के अंदर नजर आ रहा है कि ये हमारे पास क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। ठीक, अब सेकंड स्टेप हमारे पास इंपॉर्टेंट है। ठीक, When the paper is to be copied is laid at the glass plate। जब आप उसको पेपर को जो ग्लास प्लेट के ऊपर रखते हैं, होता क्या है, आपने देखा ना, जब आप रखते हैं तो वो उसके ऊपर से नीचे से लाइट जो है वो पास आउट होती है पेपर के नीचे से। तो बेसिकली वो लाइट का मकसद क्या है, डार्क एंड ब्राइट एरियाज ऑफ द पेपर प्रोड्यूस सेम इमेज ऑन द ड्रम। होता क्या है, देखें ये जैसे 3 लिखा हुआ है, ये हमने 3 को जो है वो कॉपी करना है। अब ये 3 जो है ये डार्क है, ठीक है, और ये जो पेपर है ये हमारे पास क्या है, व्हाइट कलर का है। तो व्हाइट कलर जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करवा देगा, जबकि डार्क कलर क्या कर लेगा, तमाम लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। डार्क कलर किसी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता। ठीक, तो अब बेसिकली क्या होगा, लाइट जो है, लाइट पेपर से रिफ्लेक्ट होने के बाद ड्रम के ऊपर आती है। ठीक, अब जब ड्रम के ऊपर आएगी तो देखें जहां जहां हमारे पास लाइट रिफ्लेक्ट हुई है, यानी कि पेपर वाली साइड, क्योंकि पेपर जो है व्हाइट है, तो वो क्या करेगी, हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को आपस में न्यूट्रलाइज कर देंगे। ठीक, देखिए आपको यहां पर क्या नजर आ रहा है कि यहां पर आपके पास देखें पॉजिटिव चार्जेस से 3 लिखा हुआ है। पॉजिटिव चार्जेस 3 लिखने का मतलब ये है कि 3 ने जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करवाया। तो जब लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कराया तो हमारे पास सिर्फ यहां पर पॉजिटिव चार्ज रह गया, अदरवाइज बाकी तमाम एरिया ने जो है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करवा दिया और वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ने जो है वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सिलीनियम जो है वो फोटो कंडक्टिव मटेरियल है, जहां जहां लाइट पड़ी है वहां पर नेगेटिव पॉजिटिव कंडक्शन हुई है और नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया है, जबकि जहां पर लाइट हमारे पास रिफ्लेक्ट नहीं हुई है वहां पर हमारे पास चार्ज जो है वो रिटेन है। देखिए हम यहां पर हमारे पास, अब आप में बात समझ आ जाएगी, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। देखिए अब यहां पर देखिएगा, डार्क एरियाज रिटेन देयर पॉजिटिव चार्ज। अभी मैंने आपको बताया कि 3 लिखा हुआ है, 3 हमारे पास क्या, डार्क एरिया, ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो फोटो कंडक्टिव मटेरियल कंडक्टिविटी नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन को पास नहीं करेगा। जब इलेक्ट्रॉन पास नहीं होगा तो पॉजिटिव चार्ज रिटेन रहेगा। वाइल ब्राइट एरियाज लूजिंग देयर नेगेटिव चार्ज एंड बिकम न्यूट्रल। जबकि हमारे पास जो ब्राइट एरिया, यानी कि जिसने लाइट, ये जो पेपर है इसका जो व्हाइट एरिया, इसने लाइट को रिफ्लेक्ट करवा दिया। अब जब इसने लाइट को रिफ्लेक्ट करवा दिया तो इलेक्ट्रॉन बीम जाएगी ड्रम के ऊपर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम ड्रम के ऊपर जाएगी तो ड्रम क्या है, टोटली पॉजिटिव चार्ज है,
तो जहां जहां इलेक्ट्रॉन बीम जाएगी वहां से क्या हो जाएगी, हमारे पास पॉजिटिव चार्ज से मिलकर वो क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी और हमारे पास पूरे ड्रम के ऊपर क्या रह जाएगा, ये पॉजिटिव जो है वो 3 का इमेज आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज। ठीक, थस पॉजिटिव चार्ज पार्ट ऑफ द इमेज रिमेन्स ऑन द सेलेनियम सरफेस, यानी कि हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, देखें ये आपको नजर आ रहा है, ये 3 हमारे पास रह गया है ड्रम के ऊपर। ठीक, आगे चलते हैं। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है, द नेगेटिव चार्ज पाउडर इंक और टोनर इज स्प्रिंकल्ड ऑन टू ड्रम, यानी कि हमारे पास जो है वो पाउडर इंक आ जाती है जो कि क्या होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है। अब नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा। द टोनर इज अट्रैक्टेड टू द पॉजिटिव चार्ज एरियाज ऑफ द सरफेस, यानी कि टोनर क्या करेगा, इस नेगेटिव चार्ज इंक को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक, यानी कि हमारे पास क्या हो गया, ये नेगेटिव चार्ज बन गया। उसके बाद हमारे पास क्या, ब्लैंक पीस ऑफ पेपर इज चार्ज मोर पॉजिटिवली देन ड्रम। आपने क्या किया है, एक पेपर को जो है वो ट्रांसफर करा है, पेपर को आपने जो है वो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा प्रोवाइड कर दिया है ड्रम से, तो फिर क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज टोनर इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पेपर। वो जो आपने जो है वो इंक ने जो है वो पॉजिटिव चार्ज जो आप 3 आपका जो है वो कैप्चर किया था, वो तमाम कहाँ आ जाएगा, पेपर के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इंक पार्टिकल जो है वो नेगेटिव चार्जेस है। ठीक है, और ड्रम आपका जो पेपर जो है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो दिस पेपर इज नाउ प्रेस्ड बिटवीन द हीट रोलर्स। अब ये जो है ये पेपर कहाँ से गुजरेगा, हीटेड रोलर से गुजरेगा। हीटेड रोलर्स का काम ये है कि ये जो इंक होती है उसको क्या करते हैं कि टोटली ड्राई कर देगा, ताकि कोई जो है वो वर्ड आगे पीछे ना हो। द टोनर melts because of heat and fuse onto the paper to make a permanent copy। तो ये टोनर बेसिकली क्या करेगा, बाकी तमाम चीज़ों को मेल्ट कर देगा और आपकी जो है वो वर्डिंग को कॉपी करके बाहर निकाल देगा। तो जो आपने देखा होगा कि पेपर जब बाहर आता है तो कुछ उसके अंदर हीट होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि ये कहाँ से गुजर रहा है, आपके हीटेड रोलर्स के अंदर से गुजर रहा है। ठीक, अब हम यहाँ पर जरा एनिमेशन देख लेते हैं। ठीक, एनिमेशन को ध्यान से देखिएगा। ये मास्टर कॉपी आई है आपके पास, अब इसके ऊपर जो है वो लाइट आई है, देखें लाइट गुजरी है। ठीक है, अब लाइट ने देखें ये पॉजिटिव चार्ज से पेपर जो है वो नेगेटिव चार्ज, तो इसने क्या किया आपके सॉरी पॉजिटिव चार्ज से जो है वो टोनर का यहाँ पर जो है प्रोसेस नहीं, पेपर क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को आगे ट्रैवल करवा देगा। ठीक, तो ये हमारे पास है फोटो कॉपी है। देन हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, लेजर प्रिंटर का। लेजर प्रिंटर भी सिमिलर तरीके से वर्क करता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ लाइट को इस्तेमाल कर रहे थे, यहाँ हम लोग जो है वो लेजर लाइट को इस्तेमाल करते हैं। बाकी प्रोसेस हमारा तमाम का तमाम सेम है। ठीक, लेजर प्रिंटर यूज अ लेजर बीम टू प्रोड्यूस एन इमेज ऑन द फोटो कंडक्टिंग ड्रम इन ऑर्डर टू गेट इट्स कॉपी। यानी कि पहले हम लोग जो है वो लाइट इस्तेमाल कर रहे थे, अब हम क्या करेंगे, लेजर लाइट इस्तेमाल करेंगे। जैसे हमारे पास यही जो है वो डिफरेंस है। देखिए हम लोग यहाँ पर भी कह रहे हैं, रोटेटिंग ड्रम इज इनिशियली गिवन अ पॉजिटिव चार्ज, जैसे वहां पर गिवन किया था। सेकंड हमारे पास क्या है, द लेजर बीम इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर दैट हिट्स द ड्रम। whatever the areas that are exposed to light are rid of electric charges। यानी कि वही काम हुआ कि जब लाइट ने जो है वो रिफ्लेक्ट करवाया तो हमारे पास जो है वो तमाम चीजें जो है वो मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। द एरियाज दैट आर नॉट एक्सपोज टू लाइट बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। और जो हमने कहा था कि डार्क वर्डिंग जो होगी वो हमारे पास क्या रहेगी, लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगी और वही हमारे पास चार्ज जो है वो रह जाएगा। ठीक, देन द एरिया हैविंग पॉजिटिव चार्ज पिक्ड अप द पार्टिकल ऑफ द नेगेटिव चार्ज टोनर। नेगेटिव जो टोनर है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, वो क्या करेगा, आपके पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा। व्हेन द पेपर विच इज पॉजिटिव चार्ज मींस नियर द ड्रम मूव्स नियर द ड्रम, यानी कि ड्रम के नजदीक पहुंचेगा। इट्स पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट्स द नेगेटिव चार्ज टोनर पार्टिकल्स। जब ये आपके जो टोनर के नजदीक से पेपर गुजरेगा तो ये क्या करेगा, उसके चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा। दस इमेज इज ट्रांसफर फ्रॉम द ड्रम ऑन टू द पेपर। तो आपका जो है वो इमेज जो है वो ड्रम से पेपर के ऊपर आ जाएगा। और लास्ट वही है कि ये रोलर्स के अंदर से गुजरेगा, रोलर्स जो है वो आपके जो है वो परमानेंट कर देगी इमेज को। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लेजर प्रिंटर। देन उसके बाद हमारे पास क्या है, इंक जेट प्रिंटर्स। इंक जेट प्रिंटर्स बेसिकली क्या होते हैं, इसको भी हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं कि एन इंक जेट प्रिंटर इज अनदर टाइप ऑफ प्रिंटर दैट यूजेस इलेक्ट्रिकल चार्जेस। ये भी क्या करता है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस को इस्तेमाल करता है। थोड़ा सा प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। देखें, ये इंक सप्लाई है और ये पंप है। ठीक, ये चार्जिंग कंट्रोल बेसिकली वो है जो कि आपने इसको कंप्यूटर से प्रोवाइड की। कंप्यूटर से आप जो कमांड प्रोवाइड करते हैं वो यहाँ पर आती है, दैट इज कॉल्ड द चार्जिंग कंट्रोल। ठीक, अब होता यह है कि ये यहाँ से नोजल ऑफ प्रिंट हेड ये क्या करता है, इंक को जो है वो आगे स्प्रे करता है, फॉरवर्ड जो है वो स्प्रे करता है आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब यहाँ पर हमारे पास क्या इलेक्ट्रोड्स लगी हुई है। ठीक है, इलेक्ट्रोड बेसिकली क्या करता है, ये जो हमारे पास मेटल आपको नजर आ रहा है, या तो इसको आप जो है वो सॉरी ये जो आपको मटेरियल नजर आ रहा है इसको या तो आप पॉजिटिव चार्ज कर सकते हैं या फिर आप इसको नेगेटिव चार्ज कर सकते हैं। ठीक है,
अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास नोजल है जो कि इंक को ट्रैवल करवा रही है, ये हमारे पास इलेक्ट्रोड है जो कि पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव होगी। यहाँ हमारे पास क्या है, डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं। डिफ्लेक्शन प्लेट्स मैग्नेटिक प्लेट्स होती हैं, यानी कि यहाँ पर मैं इसको ऊपर वाली जो है इसको पॉजिटिव कर दूं, नीचे वाले को मैं क्या कर दूं, नेगेटिव कर दूं। तो दीज आर कॉल्ड द डिफ्लेक्शन प्लेट्स। ठीक, और ये हमारे पास क्या गटर है जो कि जिसके अभी हम लोग जो है वो प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। अब बेसिकली होता क्या है, द इंक जेट प्रिंटर इजेक्ट्स अ थिन स्ट्रीम ऑफ इंक। ये क्या करता है, इजेक्ट करता है थिन स्ट्रीम ऑफ इंक, ये आपको नजर आ रहा है। ठीक, सेकंड प्रोसेस क्या है, ड्यूरिंग द फ्लाइट द ड्रॉपलेट्स पास थ्रू टू इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। देखें ये हमारे पास इलेक्ट्रोड लगी हुई, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कहते हैं। दैट इज एन इलेक्ट्रोड एंड डिफ्लेक्शन प्लेट्स। ये इलेक्ट्रोड है हमारे पास और ये हमारे पास क्या है, डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं, इनके अंदर से हमारे पास क्या होती है, इंक पास आउट होती है। थर्ड प्रोसेस हमारे पास क्या है, एज द प्रिंट हेड मूव्स, जब आप हमारा जो प्रिंट हेड मूव करता है ओवर द रीजन ऑफ पेपर दैट आर नॉट टू बी इंक, यानी कि प्रिंट हेड क्या करता है, जब इंक को मूव करवाता है, यानी कि हमें जो है वो पेपर के ऊपर जब इंक को नहीं, यानी कि हम कमांड प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ए के बाद हमें लेट करने के गैप देने के बाद बी करना है, तो वो ए हम लोगों ने टाइप कर लिया, उसके बाद हमें इंक पेपर तक नहीं पहुंचानी है। तो हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोड को, मतलब ये जो चार्जिंग कंट्रोल है ये फौरन से इलेक्ट्रोड को चार्ज करता है। लेट करने के पॉजिटिव चार्ज कर दिया, ठीक है। अब पॉजिटिव चार्ज कर दिया तो ये डिफ्लेक्शन प्लेट ऑलरेडी चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज और ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो इंक अब क्या हो जाएगी, अब आपकी इंक स्ट्रेट नहीं जाएगी, क्योंकि अब आपकी इलेक्ट्रोड जो है वो चार्ज है। इलेक्ट्रोड चार्ज है तो ये इंक को भी क्या कर देगी, चार्ज कर देगी। आपने इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव चार्ज किया, इंक भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। और जब ये डिफ्लेक्शन प्लेट से गुजरेगी तो ये हमें पता है कि ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव जो है वो साइड पर टर्मिनेट कर जाएगी, पेपर तक नहीं पहुंचेगी। ठीक, तो हमने यहां पर यही कहा दैट एज अ प्रिंटेड मूव्स ओवर द रीजन ऑफ द पेपर दैट आर नॉट टू बी इंक्ड द चार्जिंग कंट्रोल इज टर्न्ड ऑन। फौरन से हमारे पास इलेक्ट्रोड जो है वो क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये चार्जिंग का प्रोसेस जो है फौरन से स्टार्ट हो जाएगा। चार्जिंग के प्रोसेस के स्टार्ट होने से हमारे पास इंक जो है वो चार्ज हो जाएगी और डिफ्लेक्शन प्लेट के अंदर से क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी। द इलेक्ट्रॉन गन मस्ट गिव द ड्रॉपलेट आ चार्ज। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोड है ये फौरन से क्या करेगा, इसको इंक को चार्ज प्रोवाइड करेगा। ठीक, द डिफ्लेक्शन प्लेट डाइवर्ट्स द चार्ज ड्रॉपलेट इनटू अ गटर, यानी कि डिफ्लेक्शन प्लेट्स क्या करेंगी, अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है और आपने पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड किया तो ये क्या करेगा, इसको डाइवर्ट करके गटर के अंदर इंक को जो है वो ट्रांसफर कर देगी। ठीक, वेन एवर इंक टू बी प्लेस्ड ऑन द पेपर, जब हम जो है वो इंक को पेपर के ऊपर पहुंचाना चाह रहे हैं इस तरह से, तो हम क्या करेंगे, हम ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनको, इनकी चार्जिंग जो खत्म कर देंगे। जब चार्जिंग खत्म कर देंगे तो हमारे पास इंक जो है वो न्यूट्रल हो जाएगी और हमें पता है कि न्यूट्रल को डिफ्लेक्शन प्लेट्स ना पॉजिटिव अट्रैक्ट कर सकती है ना ही नेगेटिव अट्रैक्ट कर सकती है, तो आपकी इंक जो है वो स्ट्रेट थ्रू पेपर के ऊपर चली जाएगी। ठीक, तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि व्हेनेवर इंक इज टू बी प्लेस्ड ऑन द पेपर द चार्जिंग कंट्रोल टर्न्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्जिंग कंट्रोल ने इलेक्ट्रिक फील्ड को बंद कर दिया तो हमारे पास चार्जिंग खत्म होगी। थस द अनचार्ज ड्रॉपलेट फ्लाई स्ट्रेट थ्रू द डिफ्लेक्शन प्लेट्स एंड स्ट्राइक द पेपर। तो ये इंक स्ट्रेट थ्रू जो है वो ट्रेवल करके पेपर के ऊपर पहुंच जाएगी। ठीक, तो ये हमारे पास तीनों प्रोसेस थे, फोटोकॉपियर, देन हमने पढ़ा लेजर प्रिंटर और तीसरा हमारे पास क्या, इंक जेट प्रिंटर। फोटोकॉपियर और लेजर प्रिंटर का प्रिंसिपल तकरीबन सेम टू सेम है, जैसे हमारे पास जो है वो लाइट और लेजर लाइट का थोड़ा सा फर्क आता है। ठीक, तो ये था हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक। उम्मीद है आपको जो है वो तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।